पुराने 500 के नोट इस्तेमाल करने का आज आखिरी दिन। आज आधी रात के बाद केवल बैंक अकाउंट में जमा होंगे पुराने नोट। नोट बैन के बाद सरकार ने 15 दिसंबर तक कुछ जगहों पर पुराने नोट चलाने की दी थी छूट। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स पर चल रहे थे पुराने नोट। देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़ी जा रही है बेनामी करेंसी। काले धन को लगातार किया जा रहा है सफेद। इनकम टैक्स अधिकारियों ने पुणे में एक बैंक के लॉकर में रखे 10 करोड़ रुपए पकड़े। करेंसी में 2000 के नए नोट भी शामिल। दिल्ली के 2 अलग अलग जगहों पर पकड़ी गई 3 करोड़ 90 लाख की बेनामी करेंसी। कई लोग गिरफ्तार। चंडीगढ़ में ईडी ने जब्त किए 2 करोड़ 18 लाख रुपए। पकड़े गए नोटों में 18 लाख नई करेंसी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी पकड़े गए 2 करोड़ 89 लाख रुपए। पकड़े गए रुपयों में 2 करोड़ की नई करेंसी। काले धन और भ्रष्टाचार को साफ करना पीएम मोदी का सबसे बड़ा एजेंडा। कहा, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है देश। नोट बैन पर आज भी संसद में हंगामे के आसार। पीएम दोपहर 12 बजे राज्यसभा में मौजूद रहेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म होने में बचे 2 दिन। नोट बैन पर मचे हंगामे की वजह से पूरे सत्र के दौरान नहीं चला संसद। नोट बैन के खिलाफ देश भर में रैली करेंगे राहुल गांधी। 19 और 22 दिसंबर को यूपी में करेंगे रैली। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल को दी चुनौती। कहा, राहुल जितना बोलेंगे उतनी बेनकाब होगी कांग्रेस। अरुणाचल स्कैम में आरोपों पर किरण रिजिजू को मिला सरकार का साथ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, इल्जाम बेबुनियाद। करप्शन के आरोपों को किरण रिजिजू ने किया खारिज। कहा, सबूत है तो सामने लाएं। पेट्रोल और डीजल के दामों में हो सकती है भारी बढ़ोतरी। क्रूड की कीमत बढ़ाने का असर। 2 चरणों में बढ़ सकते हैं दाम। आज ऑयल कंपनियों की होने वाली समीक्षा बैठक में हो सकता है ऐलान। 7 रुपयों तक बढ़ सकते हैं दाम। दुनिया के 10 सबसे ताकतवर लोगों में शुमार हुए पीएम नरेंद्र मोदी। फोर्ब्स मैगजीन की टॉप 10 लिस्ट में 9वें नंबर पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार चौथी बार लिस्ट में टॉप पर। दूसरे नंबर पर रहे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के 2016 ग्लोबल थिंकर्स की लिस्ट में शामिल हुई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। पीएम ने ट्वीट कर बधाई दी। समाज कार्यकर्ता तीस्ता सितलवाड़ के 2 एनजीओ के लाइसेंस को सरकार ने फिर किया रद्द। विदेशों में चंदा लेने की अब रोक लगी। ग्रीन पीस का भी लाइसेंस रद्द। सरकार ने रोकी 13,000 एनजीओ के लाइसेंस रिन्यूअल की प्रक्रिया। नोट बैन ने तोड़ी अलगाववादियों की कमर। 6 महीने बाद वापस लिया कश्मीर बंद का फैसला। सिर्फ शुक्रवार शनिवार को करेंगे प्रदर्शन। बुरहानवानी के भाई को 4 लाख रुपए के मुआवजा देने पर फैसले पर सीएम महबूबा ने इसका बचाव किया। कहा, आतंकियों और बुरहान के परिवार में फर्क है। कश्मीर में एक साथ 2 एनकाउंटर। अनंतनाग के बिजबेहरा में मारा गया एक आतंकी। एनकाउंटर खत्म। सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर कश्मीर के सोपोर में भी मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने लश्कर के पाक आतंकी अबू बकर को मार गिराया। बकर के सिर पर था 10 लाख का इनाम। नोट बैन से भारत अमेरिका के संबंधों में नहीं पड़ा असर। भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा ने कहा, भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास। पीपी ज्वेलर्स पर एक्साइज ड्यूटी में चोरी का आरोप। नोटबंदी के दिन बेचा था करीब 45 किलो सोना। 4 करोड़ की ड्यूटी छिपाने का शक। देश भर में हो रही इनकम टैक्स की रेड पर आयकर कर्मचारी संघ का बयान। कहा, नई भर्तियां होंगी तो और बेहतर रिजल्ट होंगे। छत्तीसगढ़ के राजगढ़ में एक कारोबारी के घर में मिले 14 लाख के पुराने और नए नोट। कमीशन लेकर नोट बदलने में जुटा था कारोबारी। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में पूर्व वायुसेना चीफ एसपी त्यागी की सीबीआई रिमांड और 3 दिन बढ़ी। जम्मू के सिटी चौक में गर्ल्स स्कूल की छात्राओं का प्रदर्शन। स्कूल की इमारत तोड़कर पार्किंग स्थल बनाने का विरोध। एनसीपी नेता छगन भुजबल को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 महीने से जेल में है भुजबल। सेक्स स्कैंडल में फंसे कर्नाटक के एक्साइज मिनिस्टर HY मेटी ने दिया इस्तीफा। सीएम सिद्धरामैया ने स्वीकार किया। अग्नि मिसाइल के इंटरकॉन्टिनेंटल वर्जन का जल्द होगा चौथा परीक्षण। चीन से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक होगी पहुंच। भारत की यात्रा पर पहुंचे तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान। केरल से 4 दिन की भारत दौरे की शुरुआत की। बंगाल की खाड़ी में भारत रूस का संयुक्त युद्धाभ्यास। एंटी सबमरीन वॉरफेयर पर जोर। दोनों देश दिखाएंगे ताकत। सरकार की ओर से हिंदी को यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज बनवाने की कोशिश जारी। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। रेलवे ने निकाला कोहरे का तोड़। एंटी फॉगिंग डिवाइस। त्रिनेत्र से लैस होंगे इंजन। तमिलनाडु एक्सप्रेस में लगेगा पहला सिस्टम। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का पुलिस को आदेश। खोजी कुत्तों की मदद से करे नजीब की तलाश।
दिल्ली महिला आयोग की मेंबर सेक्रेटरी को लेकर विवाद जारी। सीएम केजरीवाल ने बनाया बीपी ढल को मेंबर सेक्रेटरी। उपराज्यपाल ने पहले ही दिलराज कौर को बनाया हुआ है मेंबर सेक्रेटरी। दिलराज कौर ने किया पद से हटने से इनकार। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर फुल बॉडी स्कैनर का ट्रायल शुरू। टर्मिनल 3 के डोमेस्टिक डिपार्चर पर लगाया गया स्कैनर। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच के दौरान पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर को तय कीमत से ज्यादा पर बेचने पर बीसीसीआई को नोटिस। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट में नोटिस दिया। पंजाब के नाबा जेल ब्रेक मामले में आतंकी हरमिंदर सिंह मिंटू की न्यायिक हिरासत बढ़ी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 26 दिसंबर तक भेजा न्यायिक हिरासत में। यूपी के बाहुबली नेता और कानपुर कैंट से समाजवादी पार्टी कैंडिडेट अतीक अहमद की गुंडागर्दी। इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपने समर्थकों के साथ कर्मचारियों को पीटा। 16 दिसंबर को लखनऊ में समाजवादी पार्टी की अहम बैठक। अखिलेश और मुलायम के अलावा मौजूद रहेंगे सभी बड़े नेता। टिकट बंटवारे पर होगी बात। हिल्डन सेल ग्रुप को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। गाजियाबाद के ढूंढाखेड़ा गांव में रद्द हुआ भूमि अधिग्रहण। यूपी के मऊ में पंचायत चुनाव के दौरान 91 लाख रुपए का घोटाला। पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान पर गबन का आरोप। जांच के आदेश। फ्री डेटा पर शुक्रवार तक गाइडलाइंस जारी कर सकता है ट्राई। कंपनियों को 100 MB तक मुफ्त डेटा देने की मिल सकती है मंजूरी। टाटा के आरोपों पर नुस्ली वाडिया का पलटवार। नैनो को बताया टाटा मोटर्स की सबसे बड़ी गलती। नैनो से कंपनी को हुआ हजारों करोड़ों का नुकसान।